अगर एक परिवार का बड़ा सदस्य जो गार्जियन ऑफ द फैमिली है, यदि उसने देवताओं को पुष्ट किया है तो उसका सारा परिवार उन सुखों को भोगेगा। और अगर अज्ञानतावश उसने असुरों को पुष्ट किया है तो जिनको तुमने ताकत दी, जिनका पोषण किया, वही तुम्हारे घर में बैठेंगे। तो उसी को कहते हैं देवदोष। जब हम अपने कर्मों के कारण अगर असुरों को पुष्ट कर लेते हैं तो देवदोष लग जाता है। परिवार में असहाय यदि कोई हो, असहाय की सहायता करना, गिरे हुए को मारना बड़ा आसान होता है, कमजोर को गाली देना बड़ा आसान होता है, जो हेल्पलेस आता है उसको मारना तो बहुत आसान है। लेकिन उससे देवता कमजोर होते हैं। जो देवी देवता तुम्हारे जीवन में है, जो देवीय शक्तियां तुम्हारे परिवार में हैं, वो क्षीण हो जाती है और जो आसुरी शक्तियां हैं वो उठ जाती हैं। इसलिए ये याद रखना, अगर घर में बहू आए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर घर में, परिवारों में, समाज में स्त्री जब बहू बन के आती है या स्त्री जब बूढ़ी हो जाती है, जब उसके पति सक्षम नहीं रह जाता धन कमाने में, तो सबसे ज्यादा वीक टारगेट ये दो ही होते हैं। ये ध्यान रखना। और कोई परिवार फलेगा या कोई परिवार का पतन होगा, आसानी से देख सकते हो। यदि उस परिवार में जो बहू आई है उसका आदर हो रहा है, कोई लालच भरी निगाह से उसको नहीं देखा जा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तुमको मिल गई, वो लड़की जो उसके घर वालों ने दे दी। अगर कोई मूर्ख उसके बाद उसके परिवार के धन संपदा की तरफ ध्यान करता है तो उसका पतन हो जाता है। आस्तेय, मैंने बताया शिव योग में आस्तेय बहुत बड़ी चीज है। अपने दम के ऊपर मेहनत करके तुम कमाना, और जो लड़की आ जाए उसको बहुत ही आदर करना, बहुत प्रेम देना। और दूसरा, जो घर की मां है, जब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई है, उसको बहुत ही आदर देना, बहुत ही प्रेम देना, तो वो परिवार बहुत फलता है, फूलता है। जो भी कमजोर सदस्य है उसको कभी पीड़ा नहीं देना। अक्सर मैंने देखा है जो लोग पितृदोष से ग्रसित होते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति परिवार में होता है जिसको यातना दी जाती है, पीड़ा दी जाती है। या कभी कभी कोई ऐसा भी मूर्ख आ जाता है परिवार में जिसको कोई यातना पीड़ा नहीं दे रहे, लेकिन वो वैसे ही पीड़ित रहता है, तो वो एक पितृदोष का कारण बनता है।